राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से आप लोग को दो ही दुनिया में ले जा रहे थे, वो था मैथ की दुनिया और रीजनिंग की दुनिया। आज चलते हैं जीके जीएस की दुनिया में, और जीके जीएस नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की दुनिया में। देखते हैं जीके हिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है। प्रश्न को सब उतार लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सभी को ये पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, दयाराम साहनी ने। अब बताइए, ये जो रखालदास बनर्जी थे, ये कौन थे। यह एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे। क्या थे? बहुत बड़े इतिहासकार थे। बस इसको याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल पे। जरा सा बताइएगा कि वह कौन सा शासक था, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया। यानी कि वह उपवास करके बिना खाए पिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपना शरीर को त्याग कर दिया था। वो कौन थे बाबू, जरा बताइएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले वाला ऑप्शन में बिंदुसार। ये बिंदुसार कौन थे दोस्तों? ये मौर्य वंश के एक राजा थे। क्या थे? मौर्य वंश के राजा थे। जो एक किनके पुत्र थे? सम्राट बिंदुसार किनके पुत्र थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। किनके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। और सम्राट बिंदुसार के जो जो क्या थे, सम्राट बिंदुसार के जो पुत्र थे वो कौन थे? अशोक थे। बहुत बड़ा प्रतापी राजा थे। इनका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व। और सम्राट बिंदुसार का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 273 ईसा पूर्व से लेकर 279 273 ईसा, इतना कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हुआ था 270 से 73 के बीच में इनका जन्म हुआ था। अब बताइए, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन थे? अशोक जो थे इनके पोते थे, और बिंदुसार इनके बेटे हुए। चलिए समझ में आ गया। तो इनका आंसर होगा, जो असली आंसर होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो उन्होंने क्या था, उपवास करके अपना शरीर को त्याग कर दिया था। क्या था? त्याग कर दिया था। तो आप लोग तीनों ऑप्शन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है तराइन का युद्ध। क्या है? तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आप लोग को पता है तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ये दोनों युद्ध, प्रथम और दोनों, क्या था? इनके बीच में ही लड़ा गया था। कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। जो कि पहला बार में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी 1191 में। उसी बीच आपका मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय के बेटी को क्या किया था? उनका हरण कर लिया था। उनके बदला लेने के लिए क्या किया था? पृथ्वीराज से क्या किया था? दूसरी बार लड़ाई किया था। कब? 1192 में। 1192 में बताइएगा था किनकी पराजय हुई थी। ये इसका आंसर बताइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये वाला पढ़िएगा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? बताइएगा। तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? कब बना दोस्तों? जल्दी से बताइएगा कब बना था। तो सर कह लीजिएगा, इसका जो विधवा पुण्य कानून जो बना था वो आपका 1856 ईस्वी में बना था। क्या बना था? 1856 ईस्वी बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी। चलिए अगला, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ये जरूर नोट कीजिएगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद जो है इन्होंने अपना कांड शुरू कर दिया था, फूट डालो और शासन करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी के बाद। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? आप लोग को पता है इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा जरा ध्यान से। आर्य जो थे भारत में कहां से आए थे? बताइए, जल्दी बताइए। पश्चिम एशिया से आए थे, पूर्व एशिया से आए थे, या केंद्रीय एशिया से थे, या दक्षिण एशिया से आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? केंद्रीय एशिया से आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? जल्दी बताइए। जब आर्य आए थे
थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। किस अवधि में? रामायण और महाभारत की रचना हुई आर्य अवधि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्य अवधि में। क्या? आर्य अवधि में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जरा ध्यान से, लूसेंट भी करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए। चलिए ये सवाल पढ़ते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने किए थे? किसने की थी? जल्दी बताइए, जल्दी तो बताइएगा दोस्तों। गुप्त जो साम्राज्य की स्थापना हुआ तो उन्होंने किया था हमारे चंद्रगुप्त जी ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त जी ने। ये हर्षवर्धन कौन थे? जरा सा आप लोग ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और ये समुद्रगुप्त जो है ये क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। कौन है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बाद में किनके बने थे? ये जल्दी से प्रश्न में आपको, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लिया हूं, आपका होमवर्क का है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा, इसको नोट्स जरूर करते जाइएगा। कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? चलिए बताइए जी, जल्दी बताइए। तो ये जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी ये कब लड़ी गई थी? जरा बताइएगा। तो जो सबसे पहले पहली लड़ाई से चलते हैं। पहली लड़ाई जो थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ी गई। किनके बीच लड़ी गई दोस्तों? जरा बताइए। पानीपत की जो पहली लड़ाई जो थी कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। किनके बीच लड़ी गई थी ये आपको बताना है। दूसरी युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी? बैगम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब? 1556 ईस्वी में। बताइए पानीपत की तृतीय युद्ध कब लड़ी गई थी दोस्तों? जल्दी बताइए। 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। किनके बीच? बैगम खान और हेमू। हेमू कौन था ये बताइएगा। बैगम जो था अकबर को बोला ही जाता था, और हेमू को हम बोलते थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। उनको क्या बोलते थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि किनके बीच लड़ा गया था? 1556 में जो दूसरी लड़ाई लड़ गई थी वो किनके बीच लड़ी गई थी? दरअसल देखिए बैगम खान और हेमू के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली लड़ाई आपको बताना है किनके बीच में लड़ी गई थी दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बैगम खान और हेमू के बीच। चलिए मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? जल्दी बताइए। मोहम्मद गौरी जो था कहां का शासक था? सभी को पता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहां है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कहां? काबुल। और पाकिस्तान की राजधानी आप लोग को पता ही है ना? वो नल्ला पाकिस्तान अपना, है ना? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? जल्दी बताइए। अफगानिस्तान का शासक था। कहां का? अफगानिस्तान का शासक था। चलिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए मस्तानी किस राज्य की प्रेयसी थी? तो सभी को पता है, आप लोग मूवी में भी देखे होंगे, मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई। किनका था? तो बाजीराव पेशवा। कौन थे? बाजीराव पेशवा। किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव पेशवा। पूछ देगा नाना साहब कौन थे? बताइए जरा सा, नाना साहब कौन थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जितना जल्दी बताइएगा आपको इसके बारे में मैं कल जरूर बताऊंगा नाना साहब कौन थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपका जीएस कैसा है। बाकी तो कल तो हम आप लोग को डिटेल में और बताएंगे ही बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा। जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये अपना बिहार को किसने जीता था दोस्तों? तो ये सभी लोग जानते हैं। ये सबसे मशहूर, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रूर इंसान था। वो था खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 15वां नंबर सवाल। मुगल काल में, देखिए सवाल को पढ़िए, बहुत ही मस्त सवाल है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? किस कारखाने? सबसे पहले मुगल काल में जो अंग्रेज जो आए सबसे पहले कारखाना को कहां पे स्टार्ट किया था? वो था सूरत। कहां पे? ये अपना जो सूरत है, सूरत में किया था। कहां? सूरत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। पहली जो सहायक संधि थी, संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि हमारा जो था वो था निजाम। क्या था? निजाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजाम। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजाम। दोस्तों जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री बता रहे हैं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़िए।
कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा गया है? जल्दी बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए। बताइए, मृत्युस्वामी, त्यागराज, पुरंदरदास, स्थगित, अस्वाति तिरुपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। कौन थे? पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा गया है? पुरंदरदास को। किनको? पुरंदरदास को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब एक मिनट, ये क्या हो गया? सवाल समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? प्रथम चीनी यात्री कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री आया था? वो थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ये जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके शासन काल में आए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए चलिए अब एक बात, एक क्वेश्चन और बताइएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? चीन यात्री कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 19 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। और जितना भी सवाल मैं लिया हूं ना, मैं रोज इसी का तैयारी कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लूं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो बताइए दोस्तों, अकबर होगा, बाबर होगा, देखिए बाबर लिखा है, बाबर, शाहजहां होगा या जहांगीर होगा? तो ये जो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो थे ये हमारे शाहजहां साहब थे। कौन थे? शाहजहां थे। क्या इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, और इनकी महारानी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज बेगम। क्या था? मुमताज बेगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और कहिएगा तो मैं और भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग इतना पहले पढ़िए और हमें याद करके सुनाइए जरूर। ठीक है, चलिए यह सवाल पढ़िए। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? जल्दी बताइएगा, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे, देखिए ये क्या लिखा, सी, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु। प्रथम गुरु कौन थे? चलिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना, यही आपका होमवर्क है। प्रथम गुरु कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आपके गुरु गोविंद सिंह थे। क्या है? गुरु तेग बहादुर के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जीके अच्छा लगा है तो बताइए, इसको आगे भी बढ़ाएंगे, अन्यथा मैं खुद पढ़ लूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, कि ताकि आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 20-20 क्वेश्चन करके कम से कम आप लोग सेट तैयार कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में। जय हिंद, राधे।